Hinduism. Actually, Hinduism is not a religion, it's a way of life. And Hindu is a geographical identity. जो भी हिमालय रेंज और इंडस ओशन के बीच में बॉर्न हुआ है उसे हम हिंदू कह सकते हैं. वे ऑफ लाइफ मीन्स वॉट? वे ऑफ लाइफ मीन्स हाउ शुड यू लिव, how should you sleep, how should you eat, how should you exercise, how should you cure your diseases, how should you stable your mind, and how should you behave in your society. All these things are given in our scriptures. सुबह घंटी बजाने से लेकर रात में सोने तक हमारे कल्चर में जो सराउंडिंग के हमारे बॉडी पर जो इफ़ेक्ट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, पर हमने उसे सुपरस्टिशन और नॉट सो कूल का टैग लगा के हमेशा इग्नोर किया है. पर अब टाइम आ गया है कि वेस्टर्न कल्चर को साइड में करके अपने कल्चर की महानता जानने का. तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान. पुराने ज़माने के लोग अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अपने शरीर को छोटी छोटी बातों से भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे. तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना और टाइम से एक्सरसाइज करना, इसका महत्व हमारे कल्चर में बहुत पहले कहा गया है. पर अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि दिन के स्पेसिफिक आवर में हमारा स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम एट इट्स पीक और हम कह सकते हैं एट इट्स ऑप्टिमल लेवल काम करता है. अगर तब हम इस ऑर्गन को यूज़ करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. और आजकल के ज़माने में ना हम टाइम से सो रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना खा रहे हैं और एक्सरसाइज तो छोड़ ही दो. कार्बोनेटेड ड्रिंक और जंक फूड हम दिन भर चबा रहे हैं और इसका हमारे हेल्थ पर बहुत गहरा असर हो रहा है. अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो उस घर में हम लड़की नहीं देते थे जिस घर में लड़का दारू या सिगरेट पीता था. पर आज का ये कंडीशन है कि अगर लड़का दारू नहीं पीता तो रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि लड़की को वोडका पसंद है. सिगरेट पीना, ड्रिंक करना या आजकल के ज़माने में ट्रेंड हो चुका है, कूल हो चुका है, पर इसके हमारे शरीर पे और हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक है. इंडियन फूड दुनिया में सबसे स्टेबल या बैलेंस्ड माना जाता है और हम लोग आजकल वेस्टर्न फूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. यानी कि रात ये लोग बर्गर खाते रहे, कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे. हेल्दी लाइफ पे हमारा ये जो पूरा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है. हम अभी देख सकते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको शुगर है, वो लोग कोरोना से ज़्यादातर मर रहे हैं और जो हेल्दी लोग हैं उनको सिर्फ नॉर्मल कोल्ड जैसे ही सिम्टम्स पाए गए हैं. जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहाँ लगभग हमारे इतने ही लोग अफेक्टेड है या हमसे कम है और वहाँ की मेडिकल सुविधाएं है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी है, पर वहाँ का जो डेथ काउंट है वो हमसे दुगना या तिगना है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है और उनकी जो हेल्थ है, मेंटल, फिज़िकल दोनों भी, वो कम होती जा रही है. इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कोरोना वायरस है वो अफेक्ट कर रहा है. तो पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोरोना सच में ताकतवर है या हम कमज़ोर हो गए हैं. तो आइए अभी बात करते हैं मंदिर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में. तो पुराने ज़माने में मंदिर मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और नॉलेज स्प्रेड करने के लिए सेंटर्स माने जाते थे, पर अब केवल ये एक बिजनेस हो चुका है. मंदिर में घंटी बजाने का, पूजा करने का, मंत्रोच्चारण करने का, प्रदक्षिणा मारने का एक अपना रीज़न है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. तो जब भी हम मंदिर में जाने से पहले घंटी बजाते हैं तो उसका साउंड है तो वो बहुत टाइम के लिए हमारे माइंड में रिवर्बरेट होता है. तो उसकी वजह से जो हमारे बाकी ख्याल है वो बाजू हट जाते हैं और जो हमारा कंसंट्रेशन है उस साउंड की तरफ ही रहता है. तो मूर्ति पूजा का भी यही रीज़न है. हमें एक सामने ऑब्जेक्ट चाहिए टू कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड. मोस्ट ऑफ मंदिर के जो गर्भगृह है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भरपूर पाए गए हैं. तो जब हम चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज वो उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से होता है और उसके अच्छे बॉडी पर परिणाम पाए गए हैं अगर हम रोज़ ऐसा करें तो. हम जब भी किसी गोल के साथ या मनोकामना के साथ मंदिर में जाते हैं और इन सब कंसंट्रेशन के डिवाइस से गुजरते हैं तो हमारा मन पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाता है उस गोल पे और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उस गोल में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाए. तो हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका हुआ है. तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है. तो हमारे कल्चर में मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है. आजकल हम देख रहे हैं कि मेंटल इलनेस और डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. लोगों की ह्यूमैनिटी कम हो रही है और सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत बढ़ रही है। इसीलिए हमारे कल्चर में मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है।
और जिस वेस्टर्न पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं उधर 60% से ज़्यादा लोग ऑन सम मेडिकेशन है टू स्टेबलाइज देयर हेल्थ। हम जर्मनी और यूके का एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग क्योंकि पीपल देयर कांट कोप अप विद देमसेल्फ फॉर होल डे। दे एंगेज देमसेल्व्स इन सम काइंड ऑफ वर्क टू स्टेबल देयर माइंड। और ये क्वारंटाइन का जो टाइम है उस टाइम में अकेले लोनली घर पे खुद के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। तो आज आपको समझ में आया होगा कि मेंटल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे कल्चर में क्यों दिया गया है। इंडियन साइंटिस्ट के अनुसार हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है। अगर कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ता है या फिर पीएचडी करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो वो अपना 50% इंटेलिजेंस खो रहा है। यानी कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग जस्ट नॉलेजेबल इडियट्स एवरी ईयर। हमने जो फॉरेन से टीचिंग सिस्टम अडॉप्ट की है वो खुद आज इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस बिलीव्स दैट द टीचिंग्स शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज एंड ऑल आवर स्क्रिप्चर्स आर इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज। पहले ज़माने में बहुत कम लोग लिटरेट हुआ करते थे तो ये साइंस सब जगह पहुँचे, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक ढूंढना बहुत ज़रूरी था और वो कनेक्टिंग लिंक था भगवान। और ये ट्रिक काम भी कर गया। बहुत सारे लोग विदाउट क्वेश्चनिंग ये सब रिचुअल्स ट्रेडिशन यानी कि ये साइंस फॉलो करने लगे। पर कुछ सालों बाद ये साइंटिफिक रीज़न ये पेरिश होने लगे और वो जो भगवान वाला जो टैग है वो इस पे लग गया है। इंडिया में बहुत सारे लोगों में अलग अलग देवों के प्रति श्रद्धा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो भगवान का टैग है वो गलत है या बुरा है, पर हमें इसके पीछे का साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं मानते कि हिंदुइज़्म इज़ नॉट रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इसमें दिए गए हुए ट्रेडिशंस और रिचुअल्स एक हेल्दी लाइफ के लिए प्रिस्क्रिप्शंस है, तब तक हमारी मदद स्वयं कृष्ण भी नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ रहे हैं और वहाँ जर्मनी में हमारी गीता पढ़ी जा रही है। वहाँ वो लोग गीता को क्वांटम फिजिक्स से रिलेट कर रहे हैं और यहाँ हम गीता तभी डिस्कस करते हैं जब वो किसी सुंदर लड़की का नाम हो। दिस वे ऑफ लाइफ इज़ मोर साइंटिफिक एंड एशियन देन वी नो और ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट बिफोर इट्स फाइनली गेट पेरिश्ड। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम फॉलोइंग द हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ माई लाइफ, बट द क्वेश्चन इज़ विल यू?